नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। हरियाणा विधानसभा चुनावों से ठीक पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर फरलो मिल गई है। राम रहीम को इस बार 21 दिन की फरलो मिली है, जिसके बाद वह आज सुबह हरियाणा की सुनारिया जेल से पुलिस सुरक्षा में बाहर आ गए हैं। राम रहीम 21 दिनों की फरलो अवधि को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में बिताएंगे। आपको बता दें कि राम रहीम बलात्कार और हत्या के केस में 20 वर्ष की सजा काट रहे हैं। बिग बॉस 18 के विनर और फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी अपने बयानों से एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार मुनव्वर ने महाराष्ट्र के कोंकणी समुदाय के लोगों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है। इस पर कोंकणी समुदाय मुनव्वर का विरोध कर रहा है। कोंकणी भाजपा नेताओं ने मुनव्वर को चेतावनी दी है कि वो अपने अपशब्दों के लिए जल्द से जल्द माफी मांगे, वरना उन्हें रौंद दिया जाएगा। इस पूरे विवाद के बाद मुनव्वर ने आखिर अपने शब्दों के लिए माफी मांगी और कहा कि उनका मकसद किसी समुदाय विशेष के लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं था और वो भविष्य में भी कोई विवादित बयान नहीं देंगे। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसा अब हिंदू विरोधी हिंसा में बदल गई है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की करीब 200 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। इन हमलों के विरोध में हिंदुओं ने कल भी सचेतन नागरिक समाज के बैनर तले एक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया और 8 सूत्रीय मांग सरकार से की। अब हिंदू आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। इन प्रदर्शनों और हिंदुओं के उग्र होने पर अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने आज हिंदू नेताओं से मिलकर उन्हें आश्वस्त किया कि हमला करने वालों और हिंदू मंदिरों को जलाने के आरोपियों को दंडित किया जाएगा। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर से पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 सदस्यीय टीम कल सोमवार को कोलकाता पहुंची। डेलिना खोंगडूक के नेतृत्व में यह टीम मामले की जांच कर रहे अधिकारियों से बात करने के लिए सीधे एयरपोर्ट से कोलकाता पुलिस मुख्यालय गई। खोंगडूक ने पत्रकारों को बताया कि यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जघन्य अपराधों में से एक है। वहीं टीएमसी ने महिला आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि ये उच्चतम स्तर के पक्षपाती है। इस आयोग ने विपक्ष शासित राज्यों को बदनाम किया है और भाजपा शासित राज्यों में होने वाले अपराधों पर आंखें मूंद रखी हैं। वहीं देश भर के रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल व धरने प्रदर्शन जारी हैं और सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ती जा रही है। ईरान ने इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी कर ली है और बहुत जल्द वो किसी भी समय इजराइल पर हजारों मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर सकता है। ईरान ने अपने सभी एयरपोर्ट दूसरे देशों के लिए बंद कर दिए हैं। इन सबके बीच इजराइल ने गाजा में हवाई हमले जारी कर रखे हैं और एक ताजा हमले में 18 लोगों की मौत भी हो गई है। उधर अमेरिका ने इजराइल का सुरक्षा कवच बनने की ठान ली है और उसने मिडिल ईस्ट में भूमध्य सागर में अपनी जंगी जहाज और पनडुब्बियों को खड़ा कर दिया है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग आमने सामने आ गए हैं। इनका एक केस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में चल रहा है, जिस पर आज फैसला आना है, जिसके रात 10 बजे तक आने की उम्मीद है। लेकिन इन सबसे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिस नियम के तहत यह विवाद उपजा है, अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग उस नियम को बदलने पर विचार कर रही है। इससे पहले ऐसा मामला किसी ओलंपिक में सामने नहीं आया था। नया नियम क्या और कैसे होना चाहिए, इसके लिए एक कमेटी खेल अधिकारियों व खिलाड़ियों से विचार विमर्श कर रही है। सोमवार को गाजियाबाद पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से बात करते हुए अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी। कन्नौज में दुष्कर्म के आरोपी सपा नेता पर बोले कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही गुंडाई और अराजकता भरी पड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने का काम करेगी। भाजपा सरकार गुंडाई करने वालों को सबक सिखाने का काम कर रही है। गुंडों को सख्त सजा मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। वहीं कोलकाता डॉक्टर रेप केस में उन्होंने कहा कि हम पीड़िता के साथ खड़े हैं। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस पर उनकी जगह मंत्री आतिशी के तिरंगा फहराने की मांग सरकार से की थी। इस पर सरकार ने उनके मंत्री गोपाल राय को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि कानून इस तरह की इजाजत नहीं देता। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि सीएम केजरीवाल का इस तरह जेल से चिट्ठी के द्वारा इस तरह की बात करना भी जेल के नियमों के खिलाफ है। जेल के नियमों के मुताबिक केवल निजी मामलों में ही बाहर सब अपने करीबियों को पत्र लिख सकते हैं।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई और हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में सेबी अध्यक्ष पर लगाए आरोपों को जनता के सामने रखने पर भी चर्चा हुई। साथ ही आगामी चुनावों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रोकने में सरकार की नाकामी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगे सरकार पर आरोपों को जनता के समक्ष ले जाने पर विचार विमर्श किया। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन को लेकर दाखिल माफीनामे को स्वीकारते हुए उनके खिलाफ अवमानना मामले को बंद कर दिया है। इस मामले में रामदेव और बालकृष्ण को हर तारीख पर खुद उपस्थित होना पड़ रहा था और इसी केस में कोर्ट ने IMA की भी खूब खिंचाई की थी। कोर्ट के इस फैसले से सबने राहत की सांस ली है। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।